इससे पहले दो बातें पिछले मौजूआत की रह गई थी, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बात ये है, हमने कहा सैयदना मुआविया पाक हसनैन करीमैन से अफजल हैं। तो किसी ने एतराज किया और ये एतराज मेरे जहन में खुद आया कि इमाम हसन पाक को खलीफा मुंतखब किया गया हजरत मुआविया से पहले, मौला अली के बाद। तो खलीफा बनाया जाता था अफजल को, तो फिर तो इमाम हसन अफजल ठहरे। तो इसका जवाब देना चाहता हूं कि जो लोग हक़ाइक़ से बेखबर हैं और सही तारीख से बेखबर हैं, वो यहाँ पर ये एतराज़ उठाएंगे और इसका जवाब नहीं पाएंगे। हम समझ के बैठे हैं तो हम अल्लाह के फजल से इसका जवाब देते हैं। इमाम हसन, बात समझना, नुक्ते की बात है। इमाम हसन को जो खलीफा बनाया गया था ना, वो जमाअती और इख्तिलाफी बुनियाद पर बनाया गया था, इत्तेफाकी बुनियाद पर नहीं बनाया गया था। अहले कूफा ने ये इक़दाम किया था। मौला अली की एक जमात थी, मौला अली पाक ने बनाई थी। उस जमात का नाम था जैशुल खमीस। 50,000 अरबी नौजवानों, 50,000 अरबी नौजवानों की मौला अली ने ये जमात बनाई थी। इसको कहा जाता था जैशुल खमीस। इस जैशुल खमीस पर एक अमीर आपने मुकर्रर फरमाए थे, जिनका नाम शरीफ था कैस बिन सअद बिन उबादा। कैस, कौफ यासीन, कैस बिन सअद बिन उबादा, ये जलीलुल कद्र साहबी थे। इनके वालिद गिरामी सअद बिन उबादा, वो भी अंसार के बहुत बड़े बुजुर्ग सहाबी थे। ये भी मौला अली पाक ने इनको उस 50,000 के लश्कर पर अमीर मुकर्रर फरमाया था, हजरत कैस को। तो ये हजरत कैस पहले शख्स मुबारक थे जिन्होंने इमाम हसन की बैअत की थी। हजरत मुआविया के हजरात उधर बैअत कर चुके थे शाम में, ये कूफा और इराक में बैअत कर चुके थे। तो ये दो बैअतें थी, बैअते हसन, ये जमाती बुनियाद पर इख्तलाफी बुनियाद पर हुई। हजरत मुआविया की जमाती और इख्तलाफी बुनियाद पर हुई, ना उधर इत्तेफाक हुआ ना इधर इत्तेफाक हुआ। और जो अफजलियत की दलील
बनाई जाती है वो इख्तिलाफी बैत नहीं बनाई जाती, इत्तेफाकी बैत जो होती है उसको दलील अफजलियत बनाया जाता है। अब अगर किसी बेचारे लूडो खेलने वाले को, जाहिल को इन चीज़ों की हकीकत का पता ना हो तो नहीं पंगा लेना चाहिए ऐसे मसाइल में। अरबाब हल्लो अक्द उस वक्त समझे जाते थे मुहाजिरीन व अंसार, जब वो इत्तेफाक करते थे तो वो बैत इत्तेफाकी बन जाती थी। इधर मुहाजिरीन व अंसार साहब ने इत्तेफाक नहीं किया था। ये जवाब हो गया। जो फजीलत का अफजलियत का मेयार बनाया जाता है वो कौन सी बैत होती है? इत्तेफाकी। इख्तिलाफी बैत को अफजलियत का मेयार नहीं बना सकते। क्यों भाई? एक जमात इधर है, एक जमात उधर है, वो कहते हैं वो अफजल है, वो कहते हैं ये अफजल है। अब क्या करोगे? फैसला कैसे करोगे? मेरी बात समझ नहीं आई बात। दूसरी बात, किसी बकने वाले ने बका, आले अबी सुफियान को आले मोहम्मद पे फजीलत दी जा रही है। उसका जवाब देता हूं। जवाब दूं? फौरन ढिबरी टाइट हो जाएगी। आले अबी, ये क्या मुनाफिकत है, क्या अल्फाज हैं? यही रिफ्ज की बुनियाद होता है। मुझे आले अबी सुफियान को आले मोहम्मद पे फजीलत दी जा रही। अब जवाब सुनो। अरे बनु तैम, आले तैम को आले मोहम्मद पे फजीलत दी जाती है? ये मेरी तरफ से सवाल है। आले तैम को, तैम ते ये मीम तैम, आले तैम को आले मोहम्मद पे फजीलत दी जाती है? ये क्या जुल्म है? आले आदी को, आइन डालिए, आले आदी को आले मोहम्मद पे फजीलत दी गई। अरे बनु उमैया को आले मोहम्मद पे फजीलत दी गई। क्या मतलब? हजरत सिद्दीक अकबर कबीला तैम के थे। बोलो क्या कह रहा हूं? सिद्दीक अकबर किस कबीले के थे? तैम। अब तैमी हैं। अब कबीले तैम के थे और तमाम अहले सुन्नत का इत्तेफाक, इजमा, मौला अली, अहले बैत सब का इत्तेफाक है कि अफजल सिद्दीक अकबर हैं। तो अब मैं कहूंगा किसी अंग्रेजी डड्डू को मैं कहूंगा, अरे डड्डू बता, इतना बड़ा जुल्म आले मोहम्मद पर, आले तैम को फजीलत, और उमर बिन खत्ताब है बनु आदी, तो आले आदी को आले मोहम्मद पे फजीलत, और हजरत उस्मान गनी है बनु उमैया से। तो ऐ कुत्ते खंजीर, ऐसी बातें करना रिफ्ज और शैतानियत की बुनियादें हैं। लानत है ऐसे नजरिया पर। इस्लाम में मैंने एक जुमला दिया था दोस्तों को, इस्लाम में फजीलत की बुनियाद ना मोहम्मद का दर है, ना मोहम्मद का घर है, बल्कि मोहम्मद, तवज्जो, बल्कि दीन पैगंबर है।
इस्लाम में ना दर वाले देखे जाते हैं ना घर वाले देखे जाते हैं, इस्लाम में दीन पैगंबर वाले देखे जाते हैं। भड़वे इसी वजह से रसूल अकरम ने साफ फरमा दिया, वलाकिन खुल्लतुल इस्लाम अफदल। हजूर ने फरमाया इस्लाम की दोस्ती, दीन की दोस्ती अफजल है। सिद्दीक अकबर के साथ मेरी दीन की फरमाया दोस्ती है, तो दीन की दोस्ती की वजह से सिद्दीक को रुतबा मिला है। अगर देखे जाते फकत दर वाले तो सिद्दीक के अलावा किसी और को मिल जाती। अगर देखे जाते महज घर वाले तो फिर हजरत अब्बास हजूर के चाचा को दी जाती। ना चाचे को दी गई ना किसी और को दी गई, सिद्दीक अकबर को क्यों दी गई? ना ये दर का ना ये घर का, ये सबसे अफजल दीन पैगंबर का। ये तो कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं, पता ही नहीं है दीन क्या कहता है, कुरान और हदीस क्या कहता है, असलाफ क्या कहते हैं, बुजुर्गान दीन क्या कहते हैं, मेयार इस्लाम का क्या है। इस्लाम का मेयार कोई दर घर नहीं, इस्लाम का मेयार दीन पैगंबर है। इसी हकीकत को कुरान ने बयान फरमाया, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। परवरदिगार ने फरमाया तुसां सारियां दे विचों अल्लाह दी बारगाह दे अंदर बहुता इज्जत इकराम वाला, करामत वाला, शराफत वाला, बुजुर्गी वाला, शान वाला, फजीलत वाला ओही है जेड़ा बहुता परहेजगार है। ये नहीं फरमाया जो दर वाला है वो है, जो घर वाला है वो है। हरामियों, कुफ्र के लफ्ज निकाल कर बैठे हुए हो। दर और घर लाओ, मैंने कुरान सुनाया तुम कुरान पढ़ो, मैंने हदीस पढ़ी तुम हदीस पढ़ो। कुरान ने फरमाया मेयार अफजलियत तकवा है, हदीस ने फरमाया वलाकिन खुल्लतुल इस्लाम अफदल। तो हजूर के फरमान ने भी अफजलियत का मेयार इस्लाम को बनाया, कुरान ने भी इस्लाम को बनाया, और तुम दर घर उठाए फिरते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये शिर्क की बू आती है, इसको कहते हैं जाती हैसियत। यहां जाती हैसियत नहीं चलती, यहां अल्लाह की निस्बत चलती है जल्ल शान। आगे बात समझ के नहीं है। ये पिछली बात थी, पिछले मौजू की बात खत्म हो गई। अपने मौजू की तरफ आते हैं, अहले बैत मसला ईज़ा। अल्लाह के फजल से जो हकीकत सुना रहा हूं ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हारे सारे इस्लाम किताबों का निचोड़ पेश कर रहा हूं, और दुनिया में किसी की जगह नहीं मिलेगी। देखें